कुछ देखेंगे जो कि हम लोग का काम बहुत काम की चीजें हैं। तो आज का हम लोग का ट्रिक है किसी भी संख्याओं के पहाड़ों का योग निकालना। क्या है? किसी भी संख्या के पहाड़ों का योग निकालना। इसका निकालने का आसान तरीका क्या है? मान लीजिए कि हमको निकालने के एक का टेबल के निकालने के लिए बोल दिया कि पहाड़ा कहते हैं, खुद लिख के निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको निकालना हो तो अपन निकाल देंगे। यानी 2 8 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 plus 7 28 28 plus 8 36 36 plus 9 45 और प्लस 10 यानी कितना 55। यदि मान लीजिए एक का टेबल का बोला था आप निकाल दिए बहुत जल्दी से 55 होगा। यही अगर बोल दे दो के पहाड़ों का योग निकाले दो का, और कहीं बोल दिया 14 के पहाड़ों का योग निकाले। यानी अगर बड़ा बड़ा नंबर दे तो उसको निकालने में बहुत सी कठिनाइयां हो सकती है। इसके लिए हम लोग ट्रिक लेके आए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, यानी 2 के पहाड़ों का योग निकाले, और दूसरा 14 के पहाड़ों का योग निकाले। यानी इसको निकालने के देखने के हम लोग छोटा सा एक हम ट्रिक जानते हैं। ये बढ़ते हैं उस ट्रिक की तरफ। तो क्या है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्राकृत संख्याओं के योगों का योग कैसे निकालते हैं। क्या जानना पड़ेगा? यानी प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसका आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या? यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यानी क्या है? यानी इससे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बोला कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग है। यानी पर जो लास्ट डिजिट बोलेगा यहाँ पर, मान लीजिए जो अगर लास्ट डिजिट बोला 10, यानी यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा आपका n। अब जहां जहां पे n है वहां पर हम 10 रख देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यानी इसको लिखेंगे n का मान कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। टोटल कितना होगा आपका 10 इंटू 11 बाई 2, यानी कितना 5। इसका योग कितना आ गया 55। अब यही फॉर्मूला को बेसिस में लेते हुए एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है जो पहाड़ों के योग निकलता है। अब किसी भी संख्या के पहाड़ों के योग निकालने के लिए उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका होता है x इंटू n प्लस 1 बाई 2। यानी x यहाँ पर क्या होगा, जो भी टेबल होगा यहाँ पर x, क्या x का मतलब हो गया जो भी पहाड़ा, यानी टेबल, जो भी टेबल पूछेगा उसको x के लिखेंगे। और n हो गया आपका कहाँ तक है, यानी n पूछा 2 के 10 पहाड़ों तक, यानी 10 तक, यानी 10 लास्ट में आया 10 तक, यानी 10 तक उसको लिखेंगे 2 के 10 तक। अभी बोला 3 के पहाड़ों के 15 तक का योग, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर n का मान आपका 15। अगर यही पूछा 2 के पहाड़ों के 20 तक का योग कितना होगा, यानी यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 20। तो चलिए अब देखते हैं अगर 2 के 10 तक के पहाड़ों का योग है।
क्या? 2 के पहाड़ों का योग, यानी पहाड़ा करने का मतलब हम लोग मान लेते हैं 10 तक ही होता है, यानी क्या फॉर्मूला था, एक्स इंटू एन, एक्स इंटू एन प्लस 1/2, यानी एक्स क्या बोलते हैं, जो भी पहाड़ा पूछे, जो भी टेबल पूछे उसका मान, यानी एक दो, यानी इसका मान कितना हो गया 2, इंटू का मतलब होता है गुना, कितना तक पहाड़ा, लगभग 10 तक ही होता है, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, यानी 2 इंटू 10 इंटू, यानी 11 इंटू 2 एंड 2 5, यानी 11 5 55 दूनी 110, कितना हुआ 110 आंसर। चलिए इसको मिला लेते हैं, क्या हम लोग का आंसर सही है क्या। मान लीजिए दो का टेबल लिखिए यहाँ पर, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी कितना हो गया 20, यानी 20 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 5 100, प्लस 10 कितना हो गया, 100 प्लस 10 कितना 110, यानी 110। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो 10 तक था, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ दिया 3 के पहाड़ों का 15 तक का योग कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2, क्या हम फॉर्मूला में बिठाएंगे अपना, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 इंटू का मतलब गुना, एन कितना तक आपका पूछा है, एन आपका यानी कि 15, यानी 15 इंटू 15 प्लस 1/2, यानी 3 इंटू 15 इंटू 16/2, दो से कितना हुआ, कितना बड़ा कटा 8, यानी कितना हो गया 3 इंटू 15 8 120, 120 हुआ, यहाँ पर गुना करने के लिए 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ लीजिए, 12 36, यानी 336 हो गया, जीरो जीरो उठा दिया, यानी 360, यानी 3 के पहाड़ों के 5 तक का जो कितना होगा 316। तो आप लोग समझ गए, इस पे आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के आंसर उसका कमेंट कर दीजिएगा। 14 के पहाड़ों का योग है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 15 के पहाड़ों का 20 तक योग है, आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या, ये 2 क्वेश्चन का कमेंट आंसर कमेंट कर दीजिएगा।